20 लाख रुपया घर बनाने के लिए लग रहा है तो 10% उसका काफ़ी ज़्यादा हो गया, 2 लाख रुपया बच जाएगा। तो देखो फुल फिनिशिंग हम करवाते हैं लेबर रेट को लेके 270 रुपये इस समय रेट चल रहा है, 260 270 शुरू से एंड तक लेबर कॉन्ट्रैक्टर लाएगा, मटेरियल आप लगाओगे। पहली चीज़ ये पकड़नी है, फुल मटेरियल किसी को नहीं देना है, उसमें क्वालिटी भी नहीं अच्छी रहती है और महंगा भी पड़ता है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। फिर अभी हम चलते हैं 16 ऐसी चीज़ें आपको फॉलो अप लेनी है जो आपको खर्चा डिक्रीज करते जाएंगे। तो लेकिन उसको शुरू करने से पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है, पहला सिलेक्शन करनी पड़ती है प्लॉट की। देखो प्लॉट वहाँ लो जहाँ पे मटेरियल भी अच्छे से जल्दी पहुँच जाए और आपका स्क्वायर शेप में प्लॉट होना चाहिए। मतलब एक अगर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में आपका प्लॉट है तो वहाँ पे खर्चा कम आता है एज़ कम्पेयर टू टेढ़ा मेढ़ा जो रहता है। टेढ़े मेढ़े में एक तो दिखता भी अच्छा नहीं है और वो होता भी है। एक चीज़ और आती है कि बोलते हैं कि स्क्वायर जो प्लॉट रहेगा वो थोड़ा महंगा होगा। महंगा तो होता है लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा वो आपको लगेगा। ठीक है, अगली चीज़ है आपको, ये तो बेसिक चीज़ है कि वहाँ कंफर्म कर लेना है कि पानी और इलेक्ट्रिक बिजली अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि अगर दूर से कनेक्शन लेते आओगे तो वो भी ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। मेन चीज़ आती है कंस्ट्रक्शन मटेरियल को चूज़ करने में। देखो ये सबसे ज़्यादा पैसा कौन लेता है, मटेरियल, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल। हम बात करें सीमेंट, सरिया, ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं और महंगी हो गई हैं। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, मैं अभी जम्मू कश्मीर में अवेलेबल हूं, तो यहाँ सरिया अभी 70 से 75 रुपया केजी के हिसाब से मिल रहा है। कोई भी सरिया में लेने जाता हूँ, स्टील लेने जाता हूँ, 70 से 75 है। और टाटा का हो गया, जहाँ जिंदल पैंथर का हो गया। और जो सीमेंट है वो 400 प्लस ही चल रहा है, 420, 30, 40, 50, 60 ऐसे चल रहा है। तो इसमें कैसे आपको डिक्रीज़ करना है, देखो स्टील आपको करना है, जो मैं बोलता हूँ कोई ये नहीं है कि आप टाटा के साथ ही जाओ। आप देखो कि आपके एरिया में कौन सा ब्रांड है जो अगर आपको थोड़ा भी कम मिल जाता है 5 से 6 रुपए में, तो काफ़ी इफेक्ट उसका पूरे घर पे पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में 3 से 4 टन मिनिमम सरिया लगने वाला है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। और सीमेंट भी आपको देखना है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीपीसी। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आप दीवार बीम वगैरह स्लैब वगैरह के लिए लगाओ, 43 ग्रेड लगा दो। और पीपीसी, क्योंकि पीपीसी सस्ता आता है 10-20 रुपये उससे ऑर्डिनरी ओपीसी से, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और ब्रिक, ईंट ऐसी जगह से लानी है जो आपके पास हो, रेट उसमें भी अगर कम टूटे, 1-2 रुपये भी टूटेगा तो अच्छा है। सैंड आपको यूज़ करनी है आपके लोकल एरिया की, एग्रीगेट। तो मटीरियल पे अगर हम जोर रख देते हैं तो वो हमारा काम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगली चीज़ होती है आपको अपनी ड्राइंग जो बनवानी है घर के लिए, जो आपका प्लान रहेगा उस पर भी अच्छे से फोकस आपको रखना है कि जो आपको प्लान बनाएंगे उसमें ज़्यादा एलिवेशन आपको नहीं देनी है। एलिवेशन देनी है तो एक अच्छे आर्किटेक्ट, एक अच्छे सिविल इंजीनियर से जो इकोनॉमिकल हो। मतलब एक ऐसी डिज़ाइन नहीं बना डालना है कि जिसके लिए एक्स्ट्रा शटरिंग लगे, जिसके लिए एक्स्ट्रा लेबर लगे, मैन पावर लगे, वो सब चीज़ें नहीं। तो घर के साथ साथ जो हो सके तो उस हिसाब से आपको करना है। अगर मैं बात करूं कि लोग बोलते हैं कि फ्रेम स्ट्रक्चर मतलब बिना कॉलम के बीम के बनाना, तो वो नहीं, क्योंकि बनाने जा रहे हो एक बार बनाओगे, आपको कॉलम और बीम के साथ ही देने, लेकिन अच्छे से ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। सबसे ज़्यादा आदमी जो पैसा बचा सकता है या जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगता है वो है फिनिशिंग की आइटम। फिनिशिंग का मटेरियल जो रहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि फ्लोरिंग में आपको टाइल यूज़ करनी है, क्योंकि टाइल मार्बल से कम आती है। ठीक है, और जो आपके फ्रेम रहेंगे इसके विंडो के होंगे या डोर के होंगे, ये आपको MS के फ्रेम यूज़ करने हैं। ठीक है, और दूसरी हम बात करें, और ये जो आपके डोर वगैरह हो गए, जहाँ पॉसिबल हो आप PVC का, बाथरूम वगैरह के लिए आप PVC का यूज़ कर सकते हो। मेन डोर आप वुडन का या उसका यूज़ करिए, बोर्ड जो आता है। तो इसमें आप काफ़ी खर्चा बचा सकते हो, क्योंकि जो फिनिशिंग के मटेरियल है अगर उसमें आप ब्रांडेड में चले गए तो वो काफ़ी ज़्यादा आपका पैसा जा सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अपने एरिया में हर चीज़ के लिए कोई भी मटेरियल आप बाय करने जाते हो, अपना पहले होल सेल का कोई बंदा ढूंढ लेना है कि कहाँ पे होल सेल मटेरियल मिलते हैं। 2-3 दुकानों में पूछ के उसके बाद आप करिए। जब एक बार आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए,
मतलब एक बार आपने काम लगवा दिया, प्लान सब क्लियर हो गया, तो उसके बाद चेंजेस करना काफ़ी महंगी पड़ सकती हैं। मतलब आप कहोगे कि ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ये दुकान ये रूम थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा कर देते हैं। ये सब चीज़ें ना आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ करेंगी, क्योंकि एक तो जो मिस्त्री होता है या कॉन्ट्रैक्टर है वो प्रॉपर से अपना शेड्यूल नहीं बना पाएगा, दूसरा उसमें तोड़ के बनाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा चला जाता है, ये चीज़ भी। और अगली चीज़ आती है, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात की थी, तो आपको हमेशा मेरे ख्याल में रेड ब्रिक की जगह फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करो, क्योंकि फ्लाई ऐश ब्रिक काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, 2 से 3 रुपये सस्ती है रेड ब्रिक से। लेकिन फ्लाई ऐश ब्रिक में काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर फ्लाई ब्रिक अच्छी नहीं है। नहीं, आपको देखना पड़ेगा किस कंपनी से आप ले रहे हो। ACC की भी आती है जो प्रॉपर मशीन से बनती है, फुली ऑटोमेटिक मशीन से, वो फ्लाई ऐश ब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और सस्ती भी रहती है। तो आपको फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा कम मिलेगा। और ये नहीं है कि लाल ईंट से वो कम, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मेरे ख्याल में लाल ईंट से फ्लाई ऐश ब्रिक की है। और अगर आप बात कर रहे हो कलर की बात, जो आप पेंट वेंट करवा हुआ है, अपने घर में पेंट इस हिसाब से करवाइए कि मतलब लगा लो स्मूथ, कोई एक टेक्सचर दीजिए। जैसे पहले एक पुट्टी करवाई, फिर पेंट करवाने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं रहती। इंटीरियर में आप 2 कोट पुट्टी करके प्राइमर कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू पेंट, ठीक है। और जो मटेरियल, जैसे मैंने कहा था, मटेरियल आपको जो बाय करना है वो लोकल वेंडर से करना है। ये नहीं करना है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़े, आपको लोकल वेंडर से जो भी मटेरियल उठाना है। और मेरे ख्याल में एक वेंडर के पास आपको नहीं रुकना है, 2-3 वेंडर से पूछ लीजिए कि मटेरियल का रेट क्या है। उस हिसाब से आपको हर वेंडर से अलग अलग मटेरियल उठा के आपको खर्चा कम पड़ेगा। जैसे मैंने स्टार्ट ही वीडियो की थी कि लेबर कॉस्ट से आपको करना है। फुल मटेरियल किसी को अगर आप दे दोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको। लगा लो 1300 से 1400 या 1500 से 1400 या 1500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिनिमम इस समय कॉन्ट्रैक्टर्स ले रहे हैं घर की कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो उसमें अगर आप खुद घर की कंस्ट्रक्शन करवाते तो 1000 से 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको पड़ेगा। मतलब 1000 स्क्वायर फीट का घर अगर आपका होगा तो 10 से 11 लाख रुपये में वो कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये चीज़ें आप ध्यान दोगे। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो आप लेबर हायर कर सकते हो, लेकिन फुल कॉन्ट्रैक्टर देने में खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो आप जो, मैं अगर कहूँ, टेक्नोलॉजी इस समय हर चीज़ के लिए नई नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो भी काम होता है, आपकी कंक्रीटिंग है स्लैब की तो मशीनें यूज़ कीजिए। अगर एक्सकवेशन ज़्यादा फुटिंग है तो मशीनें यूज़ कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से काम जल्दी होगा, खर्चा कम होता है। जितने जल्दी घर की कंस्ट्रक्शन हो, अगर मैं बात करूँ जितना डिले आप घर की कंस्ट्रक्शन में करोगे कि आज छुट्टी है ये वो, तो मतलब जितनी जल्दी घर बनेगा उतना कम खर्चा होता है, डिक्रीज़ होता जाता है खर्चे, ध्यान रखना। जैसे मैंने फ्लोरिंग की बात की थी, टाइल हमेशा आपको यूज़ करना है। वुडन वर्क में आपको ऐसी वुड यूज़ करनी है जो काफ़ी मतलब एक अच्छी भी हो और अच्छे से उसका वो भी हो। अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो आप खर्चा डिक्रीज़ कर सकते हो, आप पार्टीशंस जो आपकी मेन वॉल्स होती हैं वो 9 इंच की दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो बाकी हैं जो वो पार्टीशन आप 4 से 5 इंच की दीजिए, क्योंकि आप कॉलम बीम यूज़ कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ बाहर वाली वॉल्स जो हैं 9 इंच की जो आप देने वाले थे, अगर आप कॉलम और बीम प्रोवाइड कर रहे हो तो अगर आप 5 इंच की दीवार भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लास्टर दोनों तरफ उसको आने वाला है। तो ये चीज़ है, अगर प्लास्टर में अगर हमें खर्चा काटना हो तो प्लास्टर में हम खर्चा काट सकते हैं ये सिंगल कोड प्लास्टर करके, क्योंकि अगर आपका ब्रिक वर्क अच्छे से हुआ है तो आप सिंगल कोड भी करते हो तो चलेगा, क्योंकि सिंगल कोड का प्राइस रहता है 13 रुपये पर स्क्वायर फीट और डबल कोड का 20 रुपये पर स्क्वायर फीट। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा आप बचा सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं। मेन मटेरियल में बंदा खर्चा बचा सकता है, जहाँ जो फिनिशिंग की आइटम है उसमें बंदा खर्चा बचा सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दोगे तो आपके घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10% डिक्रीज़ हो जाएगी। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा क्या क्या चीज़ें फॉलोअप करनी है। बाकी ऐसी वीडियोज़ में लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू गाइस।